पे टैलेंट अपने पास है नहीं, बहुत भारी मात्रा में कमी है टैलेंट की, है जी। और जी कंटेंट कुछ है नहीं, और दूर से देख के जल भुन रहे हैं कि भाई सत्ता अपने हाथों से जो है ना नजर जाती हुई नजर आ रही है। तो कहें क्या, करें तो करे क्या भाई। अब कुछ इमोशनल तड़का ही लगा दिया जाए, है ना। अब लोग ऐसे नहीं मुट्ठी में आ रहे हैं तो इमोशनली मुट्ठी में करने की कोशिश है। पर ये जो कोशिश है ना, ये मुझे फलती फूलती नज़र नहीं आ रही है। मतलब अब नहीं लगता कि बाहर वाले जो गाइज हैं वो भी बातों में आएंगे, और घर वाले तो खैर अपनी धुन में मस्त हैं जी। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक, मस्त क्लास, फर्स्ट क्लास है जी। तो जी क्या करें अब, है ना। बड़ी मुश्किल है बाबा, बड़ी मुश्किल। मुश्किल इसलिए कि भाई दिखाने को कुछ है नहीं बच्चा भाई। सारे हथियार जो है यूज़ किए जा चुके हैं। फिर भी व्यूज़ हैं कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कभी तो बिना टाइटल के डाल देते हैं वीडियो, कभी अतरंगी सतरंगी से टाइटल डाले जाते हैं, पर फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। 20 तक नहीं पहुंच रहे हैं भाई, 20 के तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ बड़की पूतना की। छोटी पूतना की भी वैसे कुछ हाल खास नहीं, पर उसका लोगों को होता है ना सस्पेंस सा, लोगों को एक्साइटमेंट होती है जानने की कि भाई अब क्या कर रही है छोटकी पूतना, अब क्या कर रही है ना। जा रही है कि नहीं जा रही है, नहीं जा रही है तो क्या दिखा रही है। और थोड़ा सा कुछ लोगों को भी चिंटुआ है ना, उसको देखने की लालसा रहती है, उसकी आवाज़ तक सुनाई दे जाए ना तो बड़ी मतलब वो बोलते हैं कि चलो अच्छी बात है ना भाई, बच्चे से सबको प्यार होता है। और ये मुस्टंडी ऐसी है भाई कि भाई आवाज़ आपने देखा होगा कई बार ना, जो कल ज्ञान प्रवचन दे रही थी या कल परसों जब भी मैं तो देखा था, मैं थोड़ा बहुत ध्यान में नहीं रहता है, मतलब इनके इसमें याद रखने वाला ध्यान देने वाला कोई बात होती नहीं जो बंदा ध्यान दे सके, है ना। तो उसमें बोलते बोलते बीच में चिंटुओं की आवाज़ आती है, तो जहाँ चिंटुओं की आवाज़ आती है वहाँ पे जी वो सीन कट हो जाता है, एडिट कर दी जाता है। भाई क्यों? मतलब आवाज़ सुन के ठीक है भाई, तुमको दिखाना नहीं है सोशल प्लेटफॉर्म पे, इसको नहीं लाना है, तुम्हारी मर्जी है, जो भी तुम्हारी खिचड़ी पकड़ी तुम जानो। बट आवाज़ सुना के क्या हो जाता है, किसी को अगर आवाज़ सुनाई दे देगी तो क्या हो जाएगा है। ऐसे ड्रामे होते हैं लोगों में, पता क्या होता है कि जो ये होता है ना, जितना लोग बोले कि हमें देखना है, फिर आप उसको जान जान के नहीं दिखाते, जान जान के उसकी आवाज़ तक नहीं सुनाते, ताकि लोगों में वो इच्छा बड़ी रहे, है ना। वो क्या बोलते हैं उसको, दिलचस्पी आए कि कब आएगा, कब सुनाई देगी आवाज़। तो बस लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए सब ड्रामे किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ के भाई पिता जो है ना, वो कहीं भूले चुके भी आवाज़ ना सुन ले हैं। इतनी नफरत भरी है उस छोटी पूतना के दिलो दिमाग में, मन में, कि भाई बाप को उसकी आवाज़ तक ना सुनाई दे। फिर कहते हैं कि भाई वो तोतलियाँ सोतलियाँ आ जाती हैं ना, भेड़े मुखिया भेड़े हैं बोलने की भाई ऐसे आप किसी से कैसे मिला सकते हो। वो सूचना जो सेठ का केस हुआ तो भाई दिख रही है चीज़ें, उसके मन में भी ये नफरत थी ना कि भाई कुछ भी हो जाए बाप से मिलने नहीं देना है बच्चे को, है ना। तो यहाँ पे तो यही हो रहा है, मिलना तो छोड़ो, मतलब कि आवाज़ तक ना सुन ले पिता भाई। तो क्यों ना लोग बोलेंगे, क्यों सिमिलरिटी नहीं होगी फिर भैया। तुम्हारी हरकतें अगर किसी दुष्ट आत्मा के साथ मिल रही हैं तो तुम्हें दुष्ट आत्मा ही बोला जाएगा, है ना। फिर बड़े ड्रामे जी दिखाए गए हैं कि मैं बीमार हूँ, ये है, और बैठ जाती हैं सोफे पर, प्रवचन इनके शुरू हो जाते हैं। भाई काहे कि तुम लोग ब्लॉगर, मुझे तो समझ में नहीं आता है। दूसरी तो वो बड़की पुतनिया, वो उसके अपने ड्रामे चले रहते हैं, है जी। 2 बंदे घर में और 2 मेड लगा ली हुई है, एक सुबह आ रही है, एक शाम को बर्तन साफ करने आ रही है। भाई तुम किस चीज़ के फिर इन्फ्लुएंसर हो, है। एक जिस बंदी से 2 बंदों का काम नहीं होता, वो लोगों को क्या प्रेरित करेगी, मुझे समझ में नहीं आता, उससे सीखने को क्या मिलेगा। बस जो साफ सफाई जो हो चुकी होती हैं उस पर थोड़ा सा दिखाने के लिए कैमरा ऑन करो, थोड़ा सा दिखा दो मैंने साफ सफाई की। सारा काम जो घर की जो मेड है ना वो करती है। खाना कहती मेरे को दिलचस्पी नहीं खाना बनाने में, मेरे को सबसे आलस आता था किस में आता खाना बनाने में। एक खाना जो तू बनाती है उसमें भी तेरे को आलस आता है, बाकी तो ये दिखावे के लिए जो साफ सफाइयाँ होती है ना सबको पता है कि कौन करता। वो बेचारी जो आती है ना वो काम वाली, वो करती है सारा, है। बस कैमरा कर दो ऑन और अपने आप को दिखा दो सफाई करते। मैं बड़ी सफाई करती हूँ, लोग मुझे क्या बोलते हैं, OCD बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलते हैं। तो कुछ भी नहीं है तू, वैसे तो नहीं जी, सबको लग गया पता, इनकी ना पोल खुल गई सबके सामने। सब जानते हैं कि नहाने में ये जो लोग हैं कितना आलस करते हैं, कितना परहेज रखते हैं नहाने से, हैं। पूरे का पूरा टब्बर। एक रंगीली वाला है, वो नहा लेती है रोज, वैसे चलो उस मामले में मैं बोलूँगी नहीं, वो थोड़ा सा नहा लेती है ना। मतलब तारीफ करने का मन नहीं करता मेरा उसका, पर चलो अब जो है सो है। दादी ना झूठ नहीं बोलती है, तो जो सही है वो सही है। विपड़ की तो पोल ने खुद उसकी दुपट्टा भी नहाने धोने वालों में से है, वो भी नहाती धोती है, क्योंकि पीछे से इसको साफ सफाई है ना, होता है ना कि भाई अच्छा फैमिली है, नो डाउट है। तो उसने केवल पोले खोल दी पिपड़ की, आज नहीं नहाया, कल नहीं नहाया, 2 दिन हो गए हैं, तो चाहे कितना भी छुपाएं। और
मतलब जब ये नहाए तो दिखा देते हैं, तो लग जाता है लोगों को पता कि भाई आज ना फाइनली नहा लिए। तो साफ सफाई का तो मुझे समझ में नहीं आता किस मुंह से बोलती है ये कि भाई साफ सफाई साफ सफाई। अरे जो बंदा खुद की सफाई नहीं कर सकता वो क्या ही सफाई करेगा दूसरी जगह की। है दिखावा, सिर्फ कैमरा के लिए दिखावा है। और जी बस कि मैं तभी मैं कहूँ कि ये इसकी जो इनकी चिल्लम जो है वो भेड़े क्यों है। मैं खुद भाई भेड़े तो हैं, ये भेड़ों की तरह मैं करती रहती हैं। मैं बकरी भी करती वैसे, पर भेड़े भी करती हैं मैं कुछ मैं। चलो जो भी है मजाक ही है दादी है। तो बस मैं लगी रहती है। देखो मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, पर मैं ना, मेरे में आलस नहीं है। मैं ना सारा काम कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। बस कर भाई, बस कर जा। है तू कितना काम करती कितना नहीं काम करती, अब जग जाए। तुम्हारी हर चीज़ तो लोग देखते हैं जी, तो सब कुछ तो तुम खाती हो। है जब काम करने की जरूरत होती है, शादी में भाई की गई उधर है, कह रही थी कि भाई एंजॉय ना, अपने घर की शादी में एंजॉय नहीं होता। तुमने एंजॉय तो किया मुस्टंडी, कुछ काम धाम नहीं किया। वो रंगीली वाला बुजुर्ग औरत काम करती रही, छोटा थोड़ा बहुत काम ही छोटी पोतना करती रही। चाचियां ताइयां जो फटे हाल हैं वो करती रही काम। तूने तो कहाँ किया काम, तू एंजॉय नहीं किया। तूने एंजॉय तो किया, कुछ किया और है एंजॉय किया। खिचड़ियाँ पकाई इधर से उधर, बस देखती रही कि क्या क्या। और जी अब चलो जो शादी वाली बात तो छोड़ो, लेकिन इस महिला की जलन इतनी है ना, दादी ने कितनी बार बोल दी और अब तो भाई सामने नजर आ रही है। मैंने वो देखा नहीं था, रील डाला है कि वीडियो में भी डाला है, मैंने देखा नहीं था शायद। वो चूड़ियाँ बुड़ियाँ पहनी हैं, चलो अच्छी बात होती है चूड़ियाँ बुड़ियाँ पहनना है। नई दुल्हन जैसी शॉल ओढ़ी हुई है जैसे मतलब लोगों ने भी बोला होगा, तभी बोल रही थी कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई दुल्हन बन के आ गई। तो दुल्हन तो कभी बन सकते हैं, हाँ जी बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी क्यों, मतलब जी सेम टू सेम। अब जैसे चूड़े में नई दुल्हन है ना, अच्छी लग रही है सजी सबरी, तो तुझे उसी को देखकर क्यों ये तेरे मन में ना ये बड़ा भाव आया, मतलब इतने साल तक क्यों नहीं है। एक चूड़ी तो हमने ढंग से तेरे हाथों में कभी देखी नहीं है। तो बस ये मतलब मेरा सिर्फ इतना ये कहने का मतलब है दोस्तों कि भाई ये दूसरे को देख के जलती क्यों है जल के, मतलब कंपटीशन का हर किसी के साथ इसका कंपटीशन क्यों होता है भाई। वो अच्छी लग रही है, वो सुंदर लग रही है, तो मैंने भी बस वैसे ही करना है। मतलब कि देखो सजना संवरना कोई बुरी बात नहीं है, पर आप अपने मन से सजो सवरो। इसलिए नहीं कि भाई आप दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हो। पहले जो इसका वेस्टर्न ड्रेसेस का कंपटीशन शुरू हो गया इसका कि भाई दुपट्टा वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती है, तो उसने भी वो वन पीस इसलिए शुरू किया था। हमें तो तब समझ में नहीं आ रहा था ना कि क्यों भाई इनका वन पीस वाला राग शुरू हुआ है। फिर बाद में समझ आया कि भाई वो उधर देख के आए होंगे ना कि भाई अब होने वाली भाभी हमारी है ना ऐसे ऐसे है, तो हम भी मॉडर्न बनते हैं। अब ये बड़ी अच्छी लग रही है, उसकी तो शादी हुई है, प्यारी लग रही है, तो बस वैसे दिखाना है, मतलब दिखाना लोगों को भाई कौन सी बड़ी सुंदर है, देखो मैं कितनी प्यारी लगती हूँ, मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। तो एक ना भावना होती है, तैयार होने में या कुछ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम है भावना में। ये जलन वाली भावना जो तुम देख के दूर दूर से देख के भी जलती भूनती रहती हो, वो वाली भावना है। देख रही हो कि भाई सास बहू की बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, तो तुम भी बना लेती है। दूर दूर से थोड़ा, तो दिखाने से थोड़ा होता है कि भाई मेरी सास तो मेरी दोस्त है, मैं फोन पे ऐसे बोलती हूँ, मैं फोन पे वैसे बोलती हूँ, कभी जाके तो रहती नहीं है। पिछली बार तो तूने बोला था मैं ससुराल में रहूंगी, तो रही तो है नहीं जाके, फिर 2-4 दिन तो काट वहां जाके, बॉन्डिंग वहां दिखाना जाके नहीं। बस लोगों को ये समझा कि लोग तो बेवकूफ़ हैं, और कुछ हैं भी चिल्लम इनके जिनको समझ में नहीं आता, जिन्होंने हाँ जी करना होता भेड़े है ना। तो भाई ये जो होता है ना, ये जलने की जरूरत नहीं होती है बड़की पूत ना। जलने से अच्छा बोलते हैं ना, रीस, किसी से जलन मत करो, रीस करो उसकी, मतलब अच्छा बनने की कोशिश करो, पर अच्छी भावना के साथ, जल भून के नहीं। और अब देखो इमोशनल ड्रामा भी दाएगा कि भाई अब लोगों को भी मतलब ये हमेशा ये ऐसे लोग हैं, ये ना एक पंथ से दो काज करते हैं। तो भाई यहाँ लोगों को इमोशनल कर देगी, विदाई वाला ड्रामा दिखा के, और उधर शायद वो डंगीली वाला को इमोशनल करने की कोशिश कर रही है कि देखो बेटियां तो विदा हो जाती हैं, बहुएं तो तुम्हारे साथ ही रहेंगी। मतलब ऐसा कुछ भी भाई इनका, मैं बोलती हूँ बड़े शातिर दिमाग की औरत है ये, इसका कुछ पार नहीं है। टाइटल भी ऐसे कैची से टाइटल लगाती थी, लोग ना चाहते भी देखने चले जाते थे हैं। पर खैर अब तो वो टेक्निक भी फेल हो गई। लेकिन देखो जी इमोशनल करने की कोशिश की जा रही है। अब इमोशनल देखो मुझे तो नहीं लगता, देखो दर्शक तो इमोशनल होने से ना, भेड़ों की बात नहीं मैं कर रही हूँ, वो तो खैर उन्होंने तो मैं ही करनी है। लेकिन जो कहते हैं ना वो समझदार जेन्युइन वाले ऑडियंस, वो तो इमोशनल होने से रही, उनको पता है तेरा, मतलब सारी टेक्निकें समझ चुके हैं। और रंगीली वाला भी मुझे तो नहीं लगता है, बाकी भैया दिखावे के लिए उसको करना हो तो कोई पता नहीं। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाई अब उसका दिल बहू से लग गया है। और वहाँ खैर पीपड़ के भी नए ड्रामे चले हुए हैं कि भाई क्या टाइटल डाल रहा है कि भाई रसोई के बाद भी काम नहीं कर रही है। खूबी नहीं होती है, पीपड़े के दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुमने, मतलब ये लोगों को दिखा रहे कि देखो भाई हमने अपनी बहू को ना बिल्कुल काम नहीं करवाने। तो भाई काम करने से ना कोई मरता नहीं है,
काम करना अच्छी बात होती है, काम तभी करते हैं परिवार में जब हम परिवार को अपना समझते हैं, है ना। तो ये क्या तुम मैसेज दे रहे हो दुनिया को, क्या मतलब सिर्फ ये दिखाने के लिए उधर प्रीतो के ससुराल में कि देखो भाई हम तो अपनी बहू से काम ही नहीं करवाते हैं। कब तक ये ड्रामा तुम्हारा कब तक चलेगा, एक ना दिन एक सामने ही आएगा सबके ना। तो ऐसे ड्रामे करना बंद कर दो, ढंग का दिखाओ कुछ है। ब्लॉगिंग ही करनी तो ढंग के दिखाओ भाई। सच बताओ ना, इन ब्लॉगरों ने ना बेड़ा गर्क कर दिया है सच सोशल प्लेटफॉर्म का। पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। कहते मैं तो कहती हूँ भाई ये या तो दिखाना ढंग की चीज़ें दिखाओ, नहीं तो बंद करो। पर चलो अच्छे लोग भी हैं जो दिखाते हैं, पर ऐसे ऐसे लोगों पे तो जी मैं कहती हूँ एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए, उसमें ना पास करके आना चाहिए वीडियोज़ की, ये वाली वीडियो दिखाने वाला है, ये नहीं दिखाने वाला, उस हिसाब से वीडियोज़ डाले ताकि लोगों की मानसिकता से ये लोग जो खेल रहे हैं ना ये बंद हो जाए। आपको क्या लगता है दादी को कमेंट करके बताना कि सेंसर बोर्ड होना चाहिए वाईटी में कि नहीं होना चाहिए, जिससे कि क्या देखना क्या नहीं देखना लोगों को पता चल सके और उनके पास अच्छी चीज़ें आए, कूड़ा करकट नहीं। चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम।